असाज न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुझे वीडियो लेकर आए हैं वो पाकिस्तानी बहुत पसंदीदा मुल्क है उसके बारे में कि वहाँ के वीज़े बंद हैं। जी हम बात करें मुत्तहदा अरब अमारात के, पाकिस्तानी की बहुत शिकायत है कि वहाँ के वीज़े नहीं मिल रहे। तो अब यूएई ने बता दिया है कि आपको वीज़े कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना होगा तो वीज़े मिलेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि एक शेंगन वीज़ा होता है और आप 25-27 मुल्कों में घूम लेते हैं। तो अब एक और शेंगन तर्ज का वीज़ा आ रहा है, एक वीज़े पर आप 6 मुल्क घूम सकेंगे। तो वो कौन से मुल्क हैं वो हम बताएंगे। और फिर तीसरा ये है कि जो खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी या दीगर जो रहते हैं उनके लिए उम्रा करना बहुत आसान था, लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने उसके लिए एक शर्त आयद कर दी है। तो ये 3 खबरों में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूएई के उम्रा वीज़े पर बात करें, देखिए खलीजी ममालिक से यूएई से सबसे ज़्यादा जाते हैं। बाकी जो खलीजी ममालिक हैं उनसे जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दीगर जो लोग उम्रे में जाते हैं तो उन्हें पहले जो है बहुत आसानियाँ थी, उनसे कोई होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट का नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब उनके लिए सऊदी हुकाम ने सख्ती कर दी है। अब एयरपोर्ट्स पर और जो ज़मीनी रास्तों पर जो वो दाखिल हो रहे हैं उम्रे के लिए, तो उनसे होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट बुकिंग जो है वो तलब की जा रही है। तो इस वक्त जो भी अब उम्रे पर जाना चाहते हैं उन्हें जो है अब सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो सऊदी वेबसाइट है उम्रे की, उस पर जाके अपने लिए होटल की बुकिंग भी लेनी होगी और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग भी लेनी होगी। बसूरत दीगर आपको एयरपोर्ट से जो है वो वापस किया जा सकता है या आपको ज़मीनी रास्ते से वापस किया जा सकता है। तो ये उम्रा ज़ायरीन जो है जो खलीजी ममालिक से जाते हैं उम्रा करने के लिए, उनके लिए बहुत अहम खबर है। अब आते हैं हम जी यूएई के वीज़े नहीं मिल रहे। जी हाँ, वीज़े नहीं मिल रहे, ये तो बात सही है, पाकिस्तानी की बहुत शिकायत है। तो अब यूएई ने ये बता दिया है कि वीज़े लेने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो अब एक उन्होंने ये वीज़ा जब आप फॉर्म भरते हैं तो पहले यह है कि पहले पासपोर्ट की आपकी जो है वो अंदर का जो पेज होता है जिस पर आपकी तस्वीर होती है, जो वीज़े लगे होते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं। तो अब यूएई हुकाम ने जो है लाजमी करार दे दिया है कि जो पासपोर्ट का सरे वर्क है, यानी जो आप बंद करते हैं ना, जो पासपोर्ट का ऊपर लिखा होता है जिसमें पाकिस्तान लिखा होता है, पासपोर्ट लिखा होता है, तो आपने अब सरे वर्क भी स्कैन करके डालना है, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, कोई भी है। ये सबके लिए, पाकिस्तानी के लिए नहीं है। तो अब जब आप वीज़ा एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो उसमें पासपोर्ट का अंदर के तो पेजेस जो आपने करने ही करने, तो जो बाहर का पेज है जो सरे वर्क है वो भी आपने अपलोड करना होगा। अच्छा, अब हम अपने तीसरे इस पार्ट की तरफ आते हैं कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में बड़ी मौज है। आप एक शेंगन वीज़ा ले लें, 25-26-27 मुल्कों में घूम फिर लें और इतनी सहूलत है। और इस शेंगन वीज़े की वजह से यूरोपियन यूनियन ने, अगर हम कहें तो, बहुत ही उस तरक्की हासिल की है, उनके शहरियों को आज़ादी मिली है, वहाँ सियाहत बढ़ी है। तो अब यूरोपीय मनसूबे से मुतासर होकर अरब ममालिक ने, खलीज ताउन कौंसिल है जिसमें 6 ममालिक हैं, उन्होंने भी जो है वो शेंगन तर्ज का एक वीज़ा मुतारिफ़ कराने का जो है आपको पता फैसला किया था। लेकिन अब उस फैसले पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया गया है। यूएई के जो इकॉनमी के मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला, उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस साल के आखिरी अब तो जा रहा है, आखिरी मरला आ ही गया, 3 महीने रह गए, यानी अक्टूबर नवंबर में ये वीज़ा उन्होंने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट जिन तजर्बाती बुनियादों पर जो है वो वीज़ा शुरू कर दिया जाएगा। एक वीज़ा होगा और उसमें आप 6 मुल्कों में जा सकेंगे, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें यूएई है, जिनमें कतर है, जिनमें कुवैत है, जिनमें बहरीन है और जिनमें ओमान शामिल है। तो एक वीज़ा और 6 मुल्क, जैसे वो शेंगन एक वीज़ा और 27-28 मुल्क होते हैं, 25 मुल्क होते हैं, तो इस तरह एक वीज़े में आप 6 अरब मुल्कों में अब घूम सकेंगे। अब ये जो है इस मनसूबे पर जो है वो अमल दरामद का मरला आ गया है। तो इसमें लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे अब आप उम्रा वीज़ा आपने हासिल किया है तो आप उम्रा करें, उसके बाद अगर आपको दिल चाह रहा है कतर भी घूम फिर कर आ जाएँ तो कतर भी घूम लें, बहरीन का दिल चाह रहा है बहरीन भी घूम सकेंगे, यूएई दिल चाह रहा है तो यूएई भी घूम सकेंगे। तो ये बड़ी सहूलत हो जाएगी। इससे ये जो यूएई के टूरिस्ट वीज़े बंद होने के लोगों की शिकायत है ना, उसमें भी काफ़ी जो है फाका मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा होगा, आप यूएई नहीं दे रहा वीज़ा, कोई बात नहीं, आप कतर का ले लें, बहरीन का ले लें, सऊदीया का उम्रा, सऊदीया का विजिट वीज़ा ले लें, उम्रा तो शायद नहीं, उम्रे पे तो अलाउ नहीं होगा, शायद सऊदीया का विजिट वीज़ा ले लें तो उस पर भी आप फिर यूएई जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबरें थी यूएई के वाले से और कुछ मालूमाती भी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।